वेलकम टू पक्षीपुर जंगल। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी उठिए, देखिए ना, छत से पानी टपक रहा है। हाय मोरी मैया, अभी तो बारिश का मौसम ठीक से आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उधर चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस कच्चे घर की छत से पानी टपकता रहा। असल में वो बिल्कुल अकेली थी। टूनी के सास के पति का कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और टूनी का पति टूना करीब 3 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए दूसरे जंगल गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। टूनी उसे जंगल जाकर ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन टूना उसे कहीं नहीं मिला। खेती के लायक बहुत छोटी सी जमीन थी, जिसके पास ही एक कच्चा घर बनाकर दोनों गुजारा कर रही थी। पर बारिश के आते ही ये घर भी साथ छोड़ रहा था। माँ जी देखिए तो, यहाँ भी दरार आ गई है और छत भी टपक रही है। अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू ही हुआ है। अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये दीवार ढह जाएगी और फिर पूरा घर भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दीवार की दरारों को भरने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, फिर काम हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं जंगल जाकर चिड़ियों से बात करती हूँ। कोई ना कोई अपने खेत से मिट्टी दे ही देगा हमें। माँ जी मिट्टी ही चाहिए तो हम अपने खेत से ले लेते हैं ना। अच्छे, अगर मिट्टी निकाल ली तो सारी फसल खराब हो जाएगी। पर माँ जी, जंगल में सभी चिड़ियों ने अपने खेतों पर कुछ न कुछ उगा रखे होंगे, तो कोई हमें मिट्टी कैसे देगा? हाँ, मुश्किल तो है, मगर हो सकता है किसी का खेत खाली हो। मैं जाकर देखती हूँ, तू जाकर खेत देखा। टूनी और उसकी सास किसी भी हालत में अपने खेत की फसल खराब होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके पास राशन के नाम पर सिर्फ चावल ही थे, जो कि उनकी पिछली फसल से बचे हुए थे। टूनी की सास पूरे जंगल में घूमी और फिर सीधे जंगल के मुखिया के पास गई। मुखिया जी, एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरी झोपड़ी के दीवार में दरार आ गई है। अगर दीवार गिर जाएगी तो पूरी झोपड़ी ही गिर जाएगी। दीवार फिर से बनाने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तो अपने खेत से मिट्टी निकाल लेना, क्या दिक्कत है? मुखिया जी, मैं ऐसा कर लेती, पर मेरा खेत खाली नहीं है। वो आपका खेत है जिसको खाली छोड़ा हुआ है। वो अगर उसमें से मैं ना, वहाँ की मिट्टी को हाथ भी मत लगाना। बारिश का मौसम आ गया है, मुझे वहाँ धान बोना है। बस अभी तो मैं वहीं जा रहा था। बस आज के दिन दे दो मुखिया जी, कल बो लेना अपनी फसल। मैं और मेरी बहू बस थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे आज ही। अरे जिद मत कर, मना कर दिया ना मैंने। जा किसी और से बात कर जाके। इसके बाद रानू ने कोई और चिड़िया से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उधर टूनी खेत को देखकर घर वापस आ चुकी थी और खाना बनाकर अपनी सास के इंतजार में बैठी थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी आप आ गई, क्या हुआ? कौन देगा हमें मिट्टी? कोई नहीं, सबकी जान जा रही है,
इतनी सी मदद करने में। आपने मुखिया जी से पूछा क्या? उसके पास तो बहुत से खेत है। वो मुखिया जितना बड़ा पक्षी है उसका दिल उतना ही छोटा। वो पेड़ के पास खाली खेत पड़ा है उसका, पर मिट्टी देने से साफ मना कर दिया उसने। भगवान जाने अब क्या होगा। घर आते देखा मैंने आसमान में ऐसे काले काले बादल है जैसे आज के आज घर बहा देगा। माँ जी मैं समझ गई, हमें क्या करना है। क्या? माँ जी पहले आप खाना खाओ, फिर हम दोनों चलेंगे मिट्टी लेने। पर मिट्टी लाएंगे कहाँ से? हमारे खेत से। अरे लेकिन कुछ नहीं माँ जी, घर का ठीक होना फिलहाल सबसे जरूरी है। और फिर टमाटर ही नहीं सही, इस बार चावल से ही काम चला लेंगे। और बारिश है तो फिर से धान भी उगा सकते हैं। और माँ जी वैसे भी धान की खेती के लिए पानी तो रोकना ही होगा, और उसके लिए खेत की मेड़ भी ऊंची करनी होगी। क्या बोल रही है? मिट्टी निकाल लेगी खेत से तो मेड़ कैसे उठाएगी? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अगर हम खेत से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे तो वैसे भी अपना खेत गहरा हो जाएगा और पानी खुद ही रुक जाएगा खेत में, तो मेड़ को ऊंची करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है ऐसा ही करते हैं फिर। अब टमाटर का जो होना है वो होए। चल पहले अपना घर बचाते हैं। फिर दोनों खेत पहुँचे। बड़े भारी मन से दोनों टमाटर की फसल उजाड़ दी और फिर अपने खेत से मिट्टी निकालकर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की कमजोर दीवार को ठीक किया, साथ ही छत की दीवार को भी भर दिया। काम पूरा हो चुका था। फिर रात होते ही फिर से बादल कड़कड़ाने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ये देखकर टूनी की सास कुछ उदास हो गई। माँ जी अब परेशान मत होइए, मिट्टी की परत अच्छे से सूख गई है और इस बार दीवार अच्छे से काफी मजबूत है। अरे पहली बात वो नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि टमाटर तो बचे नहीं, अब खाएंगे क्या ये मिट्टी? माँ जी ये चावल है ना, यही खाएंगे। और सुना है इस बार अच्छी बारिश होगी तो चावल फिर से उगा लेंगे और उन्हें इस बार बेच भी देंगे और उनसे पैसे आएंगे, उनसे जो चाहे वो खाएंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात से वो बारिश शुरू तो हो गई, लेकिन वे रुकेगी कब ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। माँ जी शुक्र है हमने अपना घर वक्त पर ठीक कर लिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। घर तो बचा लिया बहू, पर लगता है इस बार फसल नहीं उगा पाएंगे। देखना 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, सारी खेत बारिश के पानी में डूब गया है। देख सबकी फसलें बर्बाद हो गई है और हमारी तो पहले ही हो गई थी। सोचा था धान उगा लेंगे, पर ऐसी बारिश में वो भी कैसे हो। बारिश रुकने के बजाय तेज हो रही थी। पूरे जंगल में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फसलें तो बर्बाद हुई ही, चिड़ियों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। टूनी और रानो चिड़िया के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया था। पूरे 5 दिनों के बाद बारिश थमी तो धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी उतरने लगा और खेतों की मिट्टी दिखने लगी, लेकिन कहीं भी फसल नहीं बची थी। बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जंगल के सभी किसान चिड़िया मायूस थे
कि उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उधर टूनी और रानू के खेत का हाल तो और भी बुरा था, क्योंकि उनके खेत का पानी तो उतरा ही नहीं। बारिश थमने के बाद भी उनका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। ये देखकर रानू चिड़िया ने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ माँ जी? हम तो यही चाहते थे ना कि हमारे खेत में बारिश का पानी रुक जाए। अरे पगली, इतना पानी थोड़ी ना चाहिए था। अब ये खेत नहीं, पूरे का पूरा तालाब बन गया है। अब यहाँ धान कैसे उगाएंगे बता जरा। माँ जी आ गया, आ गया। अरे कौन आ गया? टूना आ गया क्या है? नहीं माँ जी, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। फिलहाल तो एक उपाय आया है मेरे दिमाग में इस परिस्थिति से निकलने का। अच्छा बता तो फिर क्या सोचा है तुमने? माँ जी, धान बोने के लिए जो पैसे हमने बचा के रखे हैं, हम शहर जाकर उन पैसों से कुछ मछलियाँ ले आते हैं। अरे यहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है और तुझे मछली खाने की पड़ी है। हाँ माँ जी, मछलियाँ तो खाएंगे, पर अभी नहीं। पहले हम मछलियाँ पालेंगे, फिर उन्हें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर मजे से खाएंगे। टूनी की बात उसकी सास को भी ठीक लगी। फिर अगले दिन दोनों शहर पहुँची और वहाँ मौजूद मछली पालन केंद्र से बढ़िया किस्म की मछली खरीदी। दोनों मछलियाँ लेकर जंगल वापस आ रही थी, तभी माँ जी वो देखिए, ये क्या ये सच है माँ जी? सामने टूना था, जिस पर अचानक टूनी की नजर पड़ गई। दोनों तुरंत टूना के पास गई। टूना बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। यही वजह थी कि वह वापस घर नहीं लौट सका। टूनी और रानू टूना को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उसे साथ साथ घर वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और बढ़ गई थी, क्योंकि अब खाने वाले दो नहीं तीन थे और टूना का इलाज करवाना भी बहुत जरूरी था। चल टूनी, ये मछलियाँ जाकर अपने खेत में डाल आते हैं। अब तो बस इन्हीं से ही उम्मीद है। दोनों ने ऐसा ही किया। मौसम और किस्मत ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम जहाँ बाकी के खेत बर्बाद कर रहा था, तो वहीं टूनी के खेत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में खेत में ढेर सारी मछलियाँ दिखने लगी। इन्हें देखकर टूनी और रानू बहुत खुश हुई। बारिश की वजह से पूरा जंगल पहले से ही परेशान था। उनके पास पिछले साल के चावल के अलावा कुछ नहीं था खाने के लिए। ऐसे में सभी ने टूनी से खूब मछलियाँ खरीदी और इस तरह उन्हें भी अपनी परेशानी का हल मिल गया। कमाई अच्छी होने लगी तो टूनी और रानू ने टूना का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में टूना को सब कुछ याद आ गया। अब सब ठीक हो गया था। अब टूनी का परिवार भी पूरा था।